हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीझा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर 4। ये है आज का जो टॉपिक है, प्राणायाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने षटकर्म के बारे में पढ़ा था और ये जो प्राणायाम है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ये वीडियो क्लास जो है TRE 4.0 बिहार STET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से योगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए प्राणायाम को हम लोग अच्छे समझते हैं और पढ़ते हैं। प्राणायाम वो इसके प्रकार को हम लोग समझेंगे। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है। प्राणायाम जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। प्राण जोड़ आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु। प्राण का क्या अर्थ होता है? श्वास वायु। श्वास वायु का मतलब ऑक्सीजन, तथा आयाम का अर्थ होता है श्वास प्रवास पर नियंत्रण करना। आयाम का क्या अर्थ होता है? श्वास प्रवास पर नियंत्रण करना, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पे नियंत्रण करना। तो प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु, श्वास वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, तथा आयाम का अर्थ है श्वास प्रवास पर नियंत्रण करना। ये आप समझ गए होंगे। प्राणायाम के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला होता है पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, इनहेलेशन, है ना। पूरक होता है, पहला क्या होता है? पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। उसके बाद होता है रेचक। रेचक का अर्थ होता है श्वास का बाहर निकालना। और तीसरा होता है कुंभक, श्वास को रोक कर रखना, है ना। तो यहाँ पे पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, रेचक का मतलब होता है श्वास बाहर निकालना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोक कर रखना। और बता दें, ये जो पूरक, रेचक, कुंभक है, इसमें कुंभक के 2 प्रकार होते हैं। कुंभक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो ये जो होता है ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक टेक्निक होती है, सांस लेने और छोड़ने की एक टेक्निक होती है। इसमें जब हम सांस को अंदर खींच के, भर के, रोक के रखते हैं, इसे हम अंतः कुंभक कहते हैं। और जब हम सांस को पूरे बाहर निकालते हैं और पूरे बाहर निकालने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, उसे हम लोग अंतः कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब ही होता है श्वास को रोक कर रखना। अब है प्राणायाम के मुख्य प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के मुख्य प्रकार ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला है शीतली प्राणायाम, दूसरी है शीतकारी प्राणायाम, तीसरा है कपालभाति प्राणायाम, चौथा है उज्जय प्राणायाम, पांचवा है नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। ये सातों जो प्राणायाम के नाम हैं ये आपको प्रायः याद रखना है। शीतली, शीतकारी, कपालभाति, उज्जय, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और ब्राह्मणी प्राणायाम। और इन सातों प्राणायाम को एक एक करके हम लोग अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे शीतली प्राणायाम को हम लोग समझते हैं। पहला नंबर शीतली प्राणायाम हठ योग का एक भाग है। शीतली प्राणायाम हठ योग का एक भाग है। शीतली का अर्थ होता है शांत। यह एक श्वास व्यायाम है, श्वसन व्यायाम है, जो आंतरिक ऊष्मा को कम करता है तथा मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक संतुलन को कायम रखता है। आपको बता दें इसकी जो है तकनीक क्या है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है और अपना मुंह को खोलें तथा धीरे धीरे जीभ को बाहर की ओर निकालना है और जीभ को मोड़े रखना है, मोड़ने की कोशिश करना है आगे की ओर। शांति से भीतर की ओर फुफकार की आवाज़ के साथ सांस लेना है तथा सांस लेने की शीतलता को, जब आप सांस को खींचोगे तो उसकी ठंडक, शीतलता को आप फील करोगे। अब अपनी जीभ को भीतर की ओर ले जाइए। अपने आँखों को बंद रखना है जब तक संभव हो। सांस को रोक के रखें। अब इस बात का एहसास करें कि सांस आपके मस्तिष्क को अनुप्रामाणित कर रही है तथा धीरे धीरे समस्त तंत्रिका तंत्र में फैल रही है। ये दिमाग में सोचना है। धीरे धीरे नासिका श्वास से छोड़ते हुए शीतलता को अनुभव करें। यह शीतली प्राणायाम का प्रथम चरण है। इसे 10 से 15 बार आपको करना है। ये इसके प्रोसेस होते हैं, करने के तकनीक होते हैं। आगे देखिए इसके लाभ क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट नंबर 1 जो है, यह रक्त को शुद्ध रखता है तथा शरीर तथा मस्तिष्क को तरोताज़ा रखता है। यह क्रोध, चिंता तथा तनाव को कम करता है। आप पढ़ाई करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्रोध होता है, चिंता होता है या स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको ये कम करता है। न केवल पाचन क्रिया को सुधारता है बल्कि उच्च रक्तचाप
अम्लता के लिए भी ये लाभकारी है। शरीर तथा मस्तिष्क को शांत रखने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है शीतकारी प्राणायाम। अब इस शीतकारी प्राणायाम को हम लोग समझेंगे। ये शीतकारी प्राणायाम क्या होता है? शीतली और शीतकारी। देखिए, यह शीतली प्राणायाम का ही एक भिन्न रूप है। अभी जो हम लोग ने देखा है ना, शीतली प्राणायाम, इसका ही एक भिन्न रूप है शीतकारी प्राणायाम। का तात्पर्य वैसे आवाज से है जो श्वसन लेने के दौरान उत्पन्न की जाती है, तथा कारी का अर्थ है जो उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार शीतकारी प्राणायाम को वैसे श्वसन की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सी की आवाज उत्पन्न होती है। जिसमें क्या होती है? सी की आवाज जो है उत्पन्न होती है। और आपको इसमें बता दें, इसके कुछ कुछ लाभ हैं, जैसे कि पायरिया को ठीक करता है, मुंह को साफ रखता है, दांत मसूड़ों के लिए उचित है, शरीर तथा मस्तिष्क को ठंडा रखता है, तनाव प्रबंधन में बहुत ही प्रभावकारी है, शरीर में अतिरिक्त ऊष्मा को हटाता है। नेक्स्ट है कपालभाति। ये जो कपालभाति प्राणायाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम में से एक है और इसके बहुत ही बेनिफिट आपको, अगर आप करते हैं कंटिन्यू प्रतिदिन करते हैं, तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब कपालभाति के बारे में आप समझिए, और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए अच्छे से हम लोग समझेंगे। कपालभाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कपाल का अर्थ होता है ललाट, भांति का अर्थ होता है चमकना, यानी ललाट को चमकना। इस प्रकार कपालभाति के तौर पर आंतरिक कांति के साथ चेहरे का चमकाना, यह एक अत्यधिक ऊर्जा देने वाला उदर का व्यायाम है। इस तरह के प्राणायाम में तेजी से श्वास छोड़ा जाता है तथा समान तरीके से श्वास लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, है ना। आप बैठ जाइए, पीठ को सीधा रखिए, पैर को क्रॉस करते हुए बैठें, अपने हाथों को घुटना पर आरामदायक अवस्था में रखें, अपने शरीर तथा मन को सहज रखें, शांत रखें। अब देखिए, उदर को फैलाते हुए धीरे धीरे गहराई से दोनों नासिका की सहायता से श्वास भीतर ले जाइए। अब उदर को अंदर खींचते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर निकालें। अब सहज हो जाएं, फेफड़े स्वतः ही वायु भर लेगा। इसे 10 से 15 बार तेजी से श्वास लें तथा छोड़ें, है ना। इस प्रकार जो है इसको कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये रक्तचाप को शुद्ध करता है, शरीर को आंतरिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, पाचन तंत्र सुधरता है, यह फेफड़े तथा समस्त श्वसन प्रणाली के लिए उपयुक्त है। और कपालभाति जो है बहुत ही लाभदायक है ना। ये आपका अगर उच्च रक्तचाप है उसको भी ये नियम, इनरेगुलर अगर ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपका 120 से ऊपर रह रहा है, डायस्टोलिक अगर 80 से ऊपर रह रहा है, तो इसको ये जो है रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है, यहाँ पे अब हम लोग इसको समझेंगे। उज्जयी प्राणायाम उचित श्वसन की नींव है, क्योंकि यह अभ्यास किया जाने वाला सबसे आम व्यायाम है। योग में ऐसा विश्वास किया जाता है कि जीवन का आकलन सांसों की संख्या से किया जाता है, इसलिए श्वास के प्रवाह को निर्वध बनाने के लिए तथा जीवन काल में वृद्धि के लिए उज्जयी प्राणायाम की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पे जो है इस तरह से आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद पैरों को क्रॉस करके आराम की मुद्रा में बैठें, धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करेंगे। और आपको बता दें, ये जो टेक्निक है इसका, गहराई से भीतर की ओर श्वास लें, गहराई से भीतर की ओर श्वास लें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, अपने गर्दन की मांसपेशी को मजबूती से रखें। श्वास लेते वक्त अपना मुंह से आवाज़ निकालें। जब फेफड़े में हवा भर जाए तब जितना देर तक संभव हो उसे सांसों को रोक कर रखिए। बाईं नाक को बंद करें, धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास बाहर निकालें। यह उज्जयी प्राणायाम का प्रथम चक्र है और इसे 10 से 15 बार आपको दोहराना है। इसके लाभ क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे? जुकाम को ठीक करता है, गला साफ करता है, खर्राटा जो रात को सोने वक्त लेते हैं वो भी ठीक करता है। थायराइड के रोगी के लिए व्यायाम लाभदायक है। हृदय की मांसपेशी को ये ठीक करता है। शरीर के निचले भाग के लिए उपयोगी तथा कमर के चारों ओर के मांस को कम करता है। नेक्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, इसमें आप बैठ जाएंगे, जैसे कि आप इस अवस्था को देख रहे हैं, और अपने दाएं हाथ से आप अपने जिस साइड से आपकी सांस चल रही है, जिस नली से आपकी सांस चल रही है, श्वसन नलिकाएं से सांस अंदर बाहर ले रहे हैं आप, उसको आप
एक साइड से उसको आप बंद करेंगे और दूसरे साइड से आप श्वास को खींचेंगे, मतलब पूरक, फिर रेचक और कुंभक, मतलब पूरक कुंभक को रोकेंगे और रेचक सांस को बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया को आप करेंगे। फिर जो है श्वास नली को चेंज करते हुए इसी प्रकार इसको दोहराते चलेंगे। इसमें जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से निम्नलिखित लाभ होंगे। सभी रक्त वाहिनिकाएँ जो होती है, आर्टरीज एंड वेन्स जो होती है, साफ हो जाती है। विशेष रूप से हृदय की धमनी के अवरोध दूर हो जाता है। पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पहुंचती है। हृदय घात से बचाव होता है। भावनाओं पर नियंत्रण लगता है तथा मन स्थिर। हेपेटाइटिस बी व कैंसर आदि रोग से बचाव होता है। नेक्स्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। नेक्स्ट क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग समझेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो है सेम इसी प्रक्रिया इसको भी किया जाता है, सेम इसी ढंग से, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां आपको करने को होगा। इस प्राणायाम को पहली बात योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए और विशेष रूप से उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति या हृदय के रोगी को प्राणायाम अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए। अंत में श्वास भी नहीं रोकना चाहिए। इसके बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम के निम्नलिखित लाभ, यह अस्थमा के रोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। फेफड़े का अच्छा व्यायाम होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रक्त में उपलब्ध होने लगती है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन होता है। मधुमेह तथा पेट के रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। वात पित्त कफ का संतुलन बना रहता है। मोटापे का नियंत्रण रहता है। एंजाइना का जिसका पेन है उसका दर्द जो है वो ठीक होता है। हृदय घात से बचाव होता है। ये जो है इतने बेनिफिट इसके अंदर भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप नाक, आँख, कान तीनों को बंद करके, भ्रामरी मतलब ऐसा होता है मधुमक्खी की उड़ती हुई एक ध्वनि उत्पन्न करना, जो है भनभनाता है ना, उसी तरह जो है नाक, कान, आँख को बंद करेंगे और मुंह भी बंद होगा और एक वाइब्रेशन अंदर से उत्पन्न करेंगे। ये वाइब्रेशन आपके पूरे मस्तिष्क में गूंजेगा, है ना, और पूरे दिमाग में जो है ये वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा। ये जो वाइब्रेशन होगा ये इसे हम मधुमक्खी की तरह जो है उड़ते हुए ध्वनि की आवाज़ जो होती है वैसे इसी कारण से इसे हम भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में भी इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। और इसके जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करने से निम्नलिखित लाभ। नाड़ियों के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव या दबाव की वजह से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा प्रदान करता है। इसलिए शीतलता के लिए यह लाभदायक प्राणायाम, मतलब आप स्थिरता अगर चाहते हैं, है ना, रिलैक्स आप चाहते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसे करने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसे करने से स्मरण शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह प्राणायाम गायकों व वक्ताओं के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसे करने से गले की तंत्रिकाओं ऊतकों को क्या होता है? आराम मिलता है तथा आवाज़ मधुर होती है। इससे मन शांत होता है तथा एकाग्रता बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार आपने क्या क्या पढ़ा? भ्रामरी प्राणायाम को पढ़ा, उसके बाद जो है भस्त्रिका प्राणायाम को पढ़ा, नाड़ी शोधन प्राणायाम को पढ़ा और उज्जय प्राणायाम को पढ़ा, कपालभाति प्राणायाम को पढ़ा, शीतकारी प्राणायाम को पढ़ा, शीतली प्राणायाम को पढ़ा। इस प्रकार आपने 7 प्राणायाम के बारे में पढ़ा, इसके प्रकार को पढ़ा और आप इसको अच्छे ढंग से समझ भी पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ से भी बंध से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ योगा के फॉर्म है उसको हम लोग समझेंगे, है ना, कौन से योगा से कौन से आसन करने से कौन से बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। और यहाँ से जो है प्राणायाम से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 या एसटीईटी एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2025 के जो प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी इस प्रकार के वीडियो आपको लेक्चर जो है देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जब हमारा योगा का खत्म होगा तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम के पैटर्न पे होगा और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछता है। ये जो कंटेंट हमने तैयार किया है ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया ये है। अगर आप
इससे सेटिस्फाइड होंगे तो मैं एनसीईआरटी का योगा का जो बुक है, प्योर एनसीईआरटी का, ओरिजिनल एनसीईआरटी का जो योगा का बुक है, उसको पूरे लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करके एक और वीडियो जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा का मैं पूरे थ्रू आउट एनसीईआरटी को पढ़ के मैं एक्सप्लेन करके आपको वहाँ पढ़ा दूंगा। अगर आप एनसीईआरटी का योगा का जो है बुक पढ़ना चाहते हैं, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।